एक आदमी एक छोटी लड़की के घर कर्ज वसूलने के लिए गया। अजीब बात यह थी कि लड़की ने जैसे उसे देखा ही नहीं। वह अपने हाथ में रोटी का एक टुकड़ा कसकर पकड़े हुए थी, फिर उसे छुपाकर एक कोने में बैठकर खाने लगी। आदमी ने पूरे घर में तलाश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने गुस्से में लड़की से पूछा कि कीमती सामान कहाँ छुपाया है, लेकिन लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कई बार कोशिश करने के बाद आदमी को समझ आया कि लड़की न सिर्फ अंधी है, बल्कि बातों को भी ठीक से समझ नहीं पाती। असल में लड़की की माँ पर बहुत कर्ज था। कर्ज वसूलने वाली टीम का मुखिया होने के नाते आदमी अस्पताल गया था, लेकिन वहाँ उसे पता चला कि वह महिला पहले ही मर चुकी थी। पुलिस ने लड़की की माँ के कागजात आदमी को लौटा दिए तो वह दिए गए पते पर लड़की के घर पहुंचा। उम्मीद थी कि कोई कीमती चीज मिल जाएगी जिससे कर्ज की भरपाई हो सके, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब आदमी के पास आखिरी उम्मीद लड़की के पिता थे, लेकिन फोन कॉल बीच में ही काट दी गई। आदमी बेहद निराश हो गया। उधर लड़की को सिगरेट की जानी पहचानी गंध आई और उसे लगा कि उसकी माँ वापस आ गई है। वह जमीन पर जोर जोर से हाथ मारने लगी ताकि माँ जल्दी आए। आदमी उसके पास गया। लड़की दौड़कर उससे लिपट गई, लेकिन जैसे ही उसने चेहरे को छूकर महसूस किया, उसे समझ आ गया कि यह उसकी माँ नहीं है। वह डर के मारे जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर मकान मालकिन तुरंत आ गई। मुसीबत से बचने के लिए आदमी को दरवाजा खोलना पड़ा। बिना कुछ सुने मालकिन ने उसे लड़की का पिता समझ लिया। गंदी गंदी गालियां दी और तुरंत किराया चुकाने को कहा, वरना जमानत जब्त कर ली जाएगी और उन्हें घर खाली करना पड़ेगा। जब आदमी ने सुना कि जमानत वापस मिल सकती है तो उसने लड़की से पूछा। उस पल लड़की की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ गई। आदमी ने झूठ बोलते हुए खुद को लड़की का पिता बताया और वादा किया कि वे अगले महीने घर खाली कर देंगे। मकान मालिक को कोई शक नहीं हुआ और वह चला गया। लड़की ने दरवाजे के पास रखे जूते टटोले और डर के मारे एक टुकड़ा रोटी लेकर फिर कोने में छुप गई। दया भाव से आदमी ने 2 कटोरी सोया नूडल्स मंगवाए और एक लड़की को दिया, लेकिन डर के कारण वह पास नहीं आई। आदमी ने दरवाजे के पास रखे जूते छुपा दिए और सारी बासी रोटी फेंक दी। जब लड़की को रोटी नहीं मिली तो वह जोर जोर से रोने लगी। मजबूर होकर आदमी को ताजी रोटी खरीदनी पड़ी। जैसे ही लड़की को ताजी रोटी की खुशबू आई, उसे लगा कि यह आदमी शायद इतना बुरा नहीं है। वह खाने की खुशबू के सहारे उसके पास पहुंची और हाथों से खाना खाने लगी। उस दिन के बाद से लड़की धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगी और रात में उससे सट कर सोने लगी, लेकिन उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी और वह आदमी से लिपट कर सिसकती रहती थी।